हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियोस के दौरान। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी की कमी है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं यहाँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा जो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में होती है वो होती है डूइंग माइंडफुल एक्टिविटीज़ एंड अवॉइडिंग माइंडलेस एक्टिविटीज़। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग कभी भी माइंडलेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो हमेशा माइंडफुल एक्शन करते हैं एंड उन्हें उनके माइंड में उनके गोल्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। तो जो एफर्ट्स वो अपने एक्शंस में लगाते हैं वो बहुत रिलीजियसली लगाते हैं एंड उन्हें अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा होता है बिकॉज उनके गोल्स क्लियर होते हैं। और इवन इनके जो एक्शंस होते हैं वो और लोगों को माइंडलेस लग सकते हैं, बट इंटरनली मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वट ही इज़ बिल्डिंग एंड वट ही इज़ कुकिंग एंड वट ही इज़ अप टू। ये लोग कभी भी सिचुएशन के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोते हैं एंड विद एवरी एक्शन दे कैलकुलेट द रिस्क एंड देन डू द एक्शन। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो अपने फेलियर्स को अपनाते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। जैसे कि थॉमस एल्वा एडिशन बोलते हैं, जब वो अपने बल्ब बनाने के आविष्कार में फ़ेल होते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 10,000 बार फेल होने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे 10,000 तरीके पता हैं जिससे बल्ब नहीं जल सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के बारे में ख़ास बात होती है कि वो अपने फेलियर्स को अपनाते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इन क्वालिटी जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में आपको देखने को मिलती है वो है सेटिंग बाउंड्रीज। वो जो भी काम करते हैं पूरे शिद्दत के साथ करते हैं और जो उनके एक्शंस होते हैं वो उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग अपने प्लान्स को ख़राब नहीं होने देते हैं बिकॉज ऑफ अदर पीपल। दे फेंस देयर प्लान्स लाइक अ गार्ड एंड सेट बाउंड्रीज अबाउट वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, वट टू ईट एंड वट नॉट टू ईट। और वो सारी चीज़ें करते हैं जिनसे उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में उनको हेल्प मिलेगी या फिर गोल्स को अचीव करने में उनको हेल्प मिलेगी। ये सब करने से काम को करने की उनको कन्विक्शन आती है एंड देन वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में आपको देखने को मिलती है वो होती है एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड बीइंग अडेप्टिव टू चेंज। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग फेलियर से नहीं डरते हैं, वो फेलियर्स की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। और इसी के साथ साथ उनको पता होता है कि जैसे उन्होंने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया था पहले, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से उनका वर्क सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड जो भी वो पाना चाहते थे उसको पा नहीं पाए। नाउ दे चेंज एंड दे चेंज फॉर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो कुछ करेक्शन करते हैं एंड अपने रिजल्ट को पा लेते हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, हाईली न्यूट्रल होते हैं। इवन इफ दे विन लूज एनीथिंग, वो न्यूट्रल रहते हैं और शांत रहते हैं। इन्हें कोई भी खुशी या दुख इनको कुछ भी पाने से रोक नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इंजॉय नहीं करते हैं या हंसते नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ रिजल्ट दे फॉल इन लव विद द प्रोसेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल के बारे में ये भी बोला जाता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल आर पेशेंट विद देयर रिजल्ट एंड इम्पेशेंट विद देयर एक्शंस। सो चलिए आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। जो आज हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करा जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के अंदर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस करा पॉइंट यहाँ पे, डूइंग माइंडफुल एक्टिविटीज़ एंड अवॉइडिंग माइंडलेस एक्टिविटीज़। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा वो था सेटिंग बाउंड्रीज। थर्ड इज़ एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड बीइंग अडेप्टिव टू चेंज। इसके लिए हमने आपके लिए छोटा सा निमोनिक्स यहाँ पे बनाया है, DSE, जिससे कि आप इन क्वालिटीज़ को कभी भी अपनी लाइफ में रिकॉल करना चाहते हैं तो रिकॉल कर सकते हैं। दैट इज़ DSE। D मतलब डूइंग माइंडफुल एक्टिविटीज़ एंड अवॉइडिंग माइंडलेस एक्टिविटीज़। S मतलब सेटिंग बाउंड्रीज एंड E मतलब एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड बीइंग अडेप्टिव टू चेंज। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट एंड हैव अ ऑसम डे।